अस्सलामुअलैकुम, मैं हमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बहू ईमान फातिमा से सुलह के लिए रजब भट्ट की वालदा की जानिब से कौन सी शराइत रखी गई हैं? ये बेवकूफ़ बच्ची अपना घर बर्बाद कर रही है, अपना घर ख़राब कर रही है, अपने हाथों से ख़राब कर रही है। रजब की वालदा जो हैं उन्होंने एक जज्बाती मैसेज सर्कुलेट करवाया है। आपस में बात क्यों नहीं कर रहे? ये एक दूसरे को इधर से उधर से सोशल मीडिया पे मैसेजेस जो हैं वो क्यों लीक करवा रहे हैं? कभी रजब की वालदा का मैसेज लीक हो रहा है और कभी ईमान की वालदा का। क्या ये माएँ, ये फैमिली मेम्बर्स चाह ही नहीं रहे कि रजब और ईमान का घर बसे? क्या ईमान और रजब इकट्ठे रह पाएंगे? क्योंकि ईमान रहना चाहती है और शायद रजब भी रहना चाहता है। वो कहती है, खामोश मुस्कुराहटों के पीछे तूफान छुपा है। ईमान फातिमा का रजब से सुलह की खबरों के बाद पहला बड़ा बयान। मैं हम तीनों की हैप्पी फैमिली चाहती हूँ। ईमान ने दिल का हाल खोल के सामने रख दिया है। ये फैमिली बिल्कुल बसनी चाहिए, ये फैमिली बिल्कुल साथ रहनी चाहिए। शराइत क्या हैं, क्या मामलात हैं? क्या इस घर के बड़े, दोनों घरों के बड़े छोटे बन चुके हैं? क्या उनको समझ नहीं आ रही इन बच्चों का घर बर्बाद हो रहा है? या अब जो है कोई बड़ा आकर इनको समझाने की कोशिश कर रहा है कि समझ जाओ? वैसे चीज़ों से तो नहीं लगता। कुछ चीज़ें आज की वीडियो में शेयर करेंगे। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक ज़रा मुलाहिजा फरमाइएगा। बेवकूफ बच्ची जी अपने आप को बर्बाद कर दी, अपने घर बर्बाद कर दी। कसम ना जेब आज भी ना मैं तेरे बाबा से माफ कर सारा ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਭ ਮਾਫ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਸਾ ਲਿਓ। ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਵੇਲਾ, ਤੇਰੀ ਸਲਾਮਤੀ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਕਰ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਰਜਬ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਲੋਗ ਬਣਾਏ, ਦੇਖਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਦੇਖੇ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਫਰੈਸ਼ ਰੱਖੇਗਾ ਨਾ। ਐਸਾ ਵੇਲਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਘਰ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਗਾਈਡ ਕਰੀ ਜਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡਦਾ ਪਿਆ? तू ਵਲੋग ਤੇ भी ना अच्छा, उनका कहना है कि ये बेवकूफ़ बच्ची है जो अपना घर बर्बाद कर रही है। ईगो जो होती है ना, वो दोनों के दोनों फैमिलीज़ को बर्बाद करी। यहाँ पे कोई मसला नहीं है। शायद जो सबसे बड़ा मसला था, यानी कि रजब भट्ट का चीट करना, वो बहुत बड़ी बात थी। फैमिली भी माफ़ कर चुकी है ईमान की, उसके बाद ईमान भी माफ़ कर चुकी है। इनके मामला ठीक भी हो गए थे, माफ़ करके आगे बढ़े हैं। अब मामला यहाँ पर ईगो का है। ईमान की ईगो बहुत ज़्यादा है, रजब भट्ट की उससे भी ज़्यादा है। अब बात यह है कि बच्चे को बाप के साथ अटैच ही नहीं होने दिया। 2 मुलाकातें हुई हैं, खुद वो घर में रहती नहीं है। रजब भट्ट आया तो वो अपनी अम्मा के घर में ही उसने घर बसाया हुआ है। यहाँ पे लोग कुछ ये बातें भी कर रहे हैं। अब बातें देखें, करेंगे तो सही, कि ऐसा लगता है कि वो चाहती हैं कि ऑन और उनकी वालदा इसके साथ मिलके वो अपना घर जो है वहाँ पे बसाए और रजब भट्ट वहाँ पर आके रहे। तो ये तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब दूसरी बात ये है कि रजब की वालदा का ये जो बयान आया है, ये बड़ा अजीब सा है। मुझे भी बड़ा अजीब लगा कि हमने माफ़ कर दिया है, हमने दिल को साफ़ कर दिया। देखिए मेरी बात सुनिए, ये बातें आपको सामने करने की हैं। बुग़्ज़ आपने निकालना है तो सामने निकालना है। सोशल मीडिया पे इनकी वालदा ने एक यूट्यूबर रखा हुआ है, उसको अपने दिल का हाल बताती रहती हैं। उसके हाथ जो है मैसेज पहुंचा रही हैं ईमान को, और ईमान की वालदा ने, उनको तो खैर आप बात ही छोड़ देना। ईमान की वालदा ने तो जितना इस मामले को ख़राब किया है ऑन के साथ मिलकर, उसकी तो कोई, मैं कहती हूँ कि अपनी बेटी के घर के मामलात की तशहीर कौन बैठ के सोशल मीडिया पे करता है? अगर एक बंदा सोशल मीडिया का स्टार है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको लेट डाउन करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लें और इतना गंद घोलें, इतना गंद घोलें। यहाँ पे तो मामला संभलते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप ये देखें कि ऑन ने कितना गंद घोला है। ऑन की ऐसी ऐसी चीज़ें इस वक्त मेरे पास पड़ी हुई हैं जो मैं अभी नहीं चलाऊंगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये घर बसे। ऑन ने पूरी प्लानिंग कर ली थी कि आपी जो हैं वो आपी का तो बात ही अलग है, आपी का तो पावा ही अलग है। आपी की क्या कंट्रीब्यूशन है मीडिया में या सोशल मीडिया में या किसी भी चीज़ से? आपी ने क्या कर लिया? लोग चस्के लेने के लिए ईमान के इंस्टाग्राम पर जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं। 4 लाख 5 लाख वो रजब भट्ट की वजह से हैं। वो कुछ वो लोग हैं जो कंट्रोवर्सीज देखना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो इधर की नमक मिर्च देखना चाहते हैं, उधर का नमक मिर्च देखना चाहते हैं। आप ही कहते हैं पूरा जो है ऑन ने तैयारी कर ली थी कि आप ही की तलाक हो जाएगी और आप ही के नाम पर जो है मैं यूट्यूब चैनल चलाऊँगा, उसमें आप ही और मैं आया करेंगे। उसके बाद किवान जो है उसका हम हाथ दिखाएंगे, पाँव दिखाएंगे, आधा मुँह दिखाएंगे और इस तरह हम लोगों को कहेंगे हमारे यूट्यूब चैनल को देखे। तो ऑन ने तो अपनी पूरी प्लानिंग कर ली थी, अकेले उसने तो नहीं की होगी। डेफिनेटली उनकी वालदा कहीं ना कहीं और ईमान भी शायद इसमें जो है वो शामिल होगी। तो ये समझने की ज़रूरत है कि जब आप शादी कर देते हैं, या तो आप रहते हैं या आप बसाते हैं या आप नहीं बसाते। मैं फिर ये बात बोलूँगी कि रजब भट्ट अगर इतना बुरा था तो आपने उस वक्त माफ़ क्यों किया जब उसने चीट किया था?
मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि आपने क्यों माफ़ किया था। जब आपने माफ़ कर दिया था तो अब ऑन हर चीज़ की फुटेज क्यों ले रहे हैं? बहुत मिस्टीरियस बातें हैं। लोगों को मेरी बातें कड़वी लगेंगी लेकिन ऑन की प्लानिंग कुछ और थी। ऑन सारा का सारा मामला सोशल मीडिया पे लेकर आया, पॉडकास्ट में लेकर आया। क्या क्या चीज़ें उसने, मतलब मैं क्या कहूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप शेयर नहीं कर सकते, आपको शेयर नहीं करनी चाहिए। और ने बहुत 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 चीज़ें जो हैं वो बोली हैं, जो कि मैं कहती हूँ कि ये गलत है, नहीं करनी चाहिए। उसकी ऑडियोज़ मौजूद हैं, उसकी बहुत सारी जो है वो वीडियो सर्कुलेट कर रहे हैं, तो बड़े आराम से कह देना कि जी ये तो वो है, क्या कहते हैं, एआई है। तो इतना भी एआई नहीं होता, इंसान को ना समझ लेना चाहिए। बेहतर है कि हम पहले यूट्यूब की तरफ जाएं। यूट्यूब थोड़ा स्ट्रॉन्ग करें, एक दो दफा आप ही के साथ लाइव आए यूट्यूब पे। यूट्यूब स्ट्रॉन्ग करें जी, एक दो दफ़ा आप ही के साथ आएँ। वो तो ये प्लानिंग करके बैठा हुआ था किवान के लिए भी। खैर अभी भी मामला सही करने का टाइम है। अगर ईमान के घर में कोई समझदार नहीं है तो ईमान को चाहिए कि ख़ुद अब जो है समझदारी का मुज़ाहरा करें, क्योंकि ईमान ये रिश्ता जो है कंटिन्यू करना चाहती है। अब ये जो रजब की वालदा का वॉइस नोट है, मुझे समझ नहीं आया। एक यूट्यूबर को आप भेज रही हैं, ईमान की वालदा दूसरे यूट्यूबर को भेज रही है। अजीब बात है, जब एक मोतबर शख्सियत आ गई है बीच में तो फिर उन यूट्यूबर्स को आप लोगों को मैसेज भेजना बनते हैं, और आपकी मर्ज़ी के बगैर तो कोई मैसेज जो है ना वो आउट नहीं कर रहा। तो दोनों वालदाओं को सोचना चाहिए कि एक तरफ तो आप कहते हैं कि जी मामला तो हम हैंडल कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप इस तरह से चीज़ें करें, तो फिर लोग क्यों ना कहें कि आप दोनों फैमिलीज व्यूज़ के लिए सब कुछ कर रही हैं। अब रजब भट्ट की वालदा कहती हैं वापस आके अपना घर बचाएं, कम से कम हमें मैसेज या कॉल करें, मैं चाहती हूँ अपनी शादी को बचाए। नहीं करना चाहती भाई, नहीं करना चाहती वो, फिर आप ये उसको जाके कहें आप कर लें कॉल। अगर आपके बेटे ने तलाक भेजी है ना, आप तलाक भेजने से पहले जो है एक दफ़ा उसको कॉल करके उसकी मर्ज़ी जान लेते हैं। आपने इतना बड़ा तमाशा लगाया है, आपने उसको तलाक भेजी है और उसने बच्चे के हाथ के साथ तस्वीर वायरल कर दी है, तो आप ये जो इधर सोशल मीडिया पर कहानियाँ सुना रही हैं दोनों फैमिलीज, वहाँ पर सही करें ना। वो कहती हैं जी मैं सब कुछ भूल गई हूँ, मैं बेटी वाली हूँ, तो मैं जो है किसी की बेटी का बुरा नहीं चाहती। अच्छा, दूसरी तरफ ईमान फातिमा ने लिखा है कि सफ़र ज़ख्मों को भर देता है, इसलिए मैं चलती रहती हूँ, खामोश मुस्कुराहटों के पीछे तूफ़ान है। ईमान की जज्बाती कैफियत है इस वक्त, इस सूरत हाल का डेफिनेटली उसके जहन पर और जज्बाती हालात पर गहरा असर पड़ेगा। लेकिन मैं फिर ये बोलूँगी जो ऑन कर रहा था वो उसके सामने ही कर रहा था, उसको ईमान को उसी वक्त ऑन को रोकना चाहिए था। इतने नहज पे लेकर आके, एंड पे लेकर आके आप किसी को प्रोवोक कर रहे हैं तो रिश्ता ख़त्म ही होना था। इंसान को ना बड़े मामलात पे ज़ुबान बड़ी कंट्रोल करनी पड़ती है। अगर ईमान को मसला था तो ईमान जाकर अपने सारे मसले मसाइल उनके घर में बैठ के बात करती। ऑन ने जिस तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, और वो कहता है कि जी आप ही की तो बात ही अलग है, आप ही एक दो दफ़ा लाइव में आएगी तो मिलियंस में हमारे सब्सक्राइबर चले जाएंगे। ये बात मुझे डाइजेस्ट आज भी नहीं होती और ना ज़िंदगी में कभी होगी। अब आप ये देखें कि ईमान जो है उनकी वालदा इस मामले, जो रजब की वालदा इस मामले को ख़त्म करने की ख्वाहिश रखती हैं, ईमान की वालदा भी रखती हैं, लेकिन फिर भी इनकी ज़ुबानें कंट्रोल नहीं हो रही हैं। मुमकिन जो मामलात ये हैं कि वाक़या इस बात की एक मिसाल देता है कि जब ख़ानदानी मामलात में अना गलत फहमियाँ आ जाएँ और सोशल मीडिया आ जाए तो यकीन करें रिश्ते निपते नहीं हैं। आराम से बैठें, सुकून से बैठें। और अब एक मोतबर शख्सियत जो है वो बीच में आ गई है, वो भी कह रही है कि आप खामोश रहें, लोग बात ना करें। लोग तो तब तक बात करते रहेंगे जब तक दोनों साइड की जो माएँ हैं या भाई हैं वो गंद घोलना बंद नहीं करेंगे। गंद घोलना बंद करेंगे, यकीन करें कि मामला एक दिन में सॉर्ट आउट हो जाएगा। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।